हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2002 की एक साइंस फिक्शन मूवी मैन इन ब्लैक पार्ट 2। मूवी की एमडीबी है 6.2 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पर यह मूवी 38% फ्रेश है। दोस्तों, मैं इस मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी के लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक स्पेसशिप से होता है जो कि एक पार्क में लैंड करता है और उसमें से एक पौधा जैसी दिखने वाली एलियन बाहर निकलती है जिसकी नाम सेलिना होती है। फिर सेलिना रेंगते हुए एक मैगजीन के पास जाती है जहां उसे एक खूबसूरत मॉडल की तस्वीर दिखती है। ये देखने के बाद सेलिना अपने टेंटिकल्स को बाहर निकालती है और वो वही मॉडल के रूप ले लेती है। तभी एक चोर सेलिना को अकेली पार्क में देखकर उसकी फ़ायदा उठाना चाहता है और वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सेलिना अपनी खुंखार रूप में आ जाती है और उसे निगल जाती है। चोर को निगलने के बाद सेलिना की पेट बाहर आ जाती है जिसे वो एक प्रेग्नेंट मॉडल की जैसी दिखती है। ये देखकर सेलिना खुद को स्लिम रखने के लिए फिर से चोर को वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकाल देती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एमआईबी के एजेंट जे और उसके नया साथी जेब नाम के एक एलियन को समझाने के लिए आए होते हैं जो कि पब्लिक प्लेस में आ गया था और यहाँ जे के साथ ही जेब के साथ बदतमीज करता है जिसे जेब गुस्से में बाहर आता है और यहाँ हमें पता चलता है ये एक बहुत बड़ा एलियन केचुआ है जो कि गुस्से के मारे ट्रेन के आधे डिब्बे को निगल जाता है। तभी जेब उसे गन दिखाता है और शांत रहने के लिए कहता है और जेब शांत हो जाता है। जे अपने साथी की इसी हरकत की वजह से वो उसके याददाश्त मिटा देता है और उसे एमआईबी से बाहर कर देता है। इधर सेलिना चार्ली नाम के एक एलियन के पास पहुंच जाती है जिसके 2 सर होते हैं और वो चार्ली को जार्था की लाइट के बारे में पूछती है। जार्था की लाइट न्यूक्लियर बम की तरह एक वेपन है जिसे किसी भी प्लैनेट को तबाह किया जा सकता है। वो चार्ली को पकड़ लेती है और अपने टेंटिकल को उसके नाक में घुसा देती है। तभी चार्ली कहता है जार्था की लाइट कहाँ है, ये सिर्फ एक शख्स बता सकता है और वो हमें एक पिज़्ज़ा शॉप में मिलेगा। ये सुनने के बाद सेलिना और चार्ली वही पिज़्ज़ा शॉप में पहुँच जाते हैं और सेलिना शॉपकीपर को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और पूछती है जार्था की लाइट कहाँ है। वो शॉपकीपर भी एक एलियन होता है और वो सेलिना को कुछ भी नहीं बताता, इसीलिए सेलिना उसे मार देती है। और ये सारे इंसिडेंट लौरा नाम की एक लड़की वहाँ पिज़्ज़ा शॉप में छुपकर देख रही होती है जो कि वही पिज़्ज़ा शॉप में काम करती है। इधर जे को एमआईबी के हेड एजेंट जेड बुलाता है और कहता है एक पिज़्ज़ा शॉप में एक अंतरिक्ष के जीव दूसरे एक अंतरिक्ष के जीव को मार दिया है, वहाँ जाओ और देखो आखिर मामला क्या है। फिर जेड जे को एक नया साथी देता है जो कि एक एलियन डॉग होता है और उसका नाम फ्रैंक होता है। वो हमेशा बकबक कर रहा होता है, इसीलिए जे उसे कहता है चुप रहो फ्रैंक, वरना मैं तुम्हें उठाकर दूर फेंक दूंगा। इसके बाद फ्रैंक और जे लोरा के पास पहुंच जाते हैं और उसे पूछताछ करते हैं। लोरा सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है। लोरा से बात करने के बाद जे उसे पसंद करने लगता है और खाने के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। इसके बाद यहाँ से फिर फ्रैंक और जे वहाँ जाते हैं जहाँ सेलिना की स्पेसशिप लैंड किया था और जे स्पेसशिप की फ़ोटो जेड के पास भेजता है जिसे देखकर जेड समझ जाता है ये सेलिना की स्पेसशिप है और वो जार्था की लाइट के लिए यहाँ आई है। ये सब देखने के बाद जेड जे से कहता है हमें एजेंट के को बुलाना होगा जो 25 साल पहले जार्था की लाइट वाली केस को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है वो लाइट कहाँ है। बट फिलहाल वो एमआईबी से रिटायर ले चुके हैं और उनकी याददाश्त को भी मिटा दी गई है, क्योंकि जो कोई भी एमआईबी के एजेंट रिटायर होते हैं ये लोग उनके याददाश्त को भी मिटा देते हैं। ये सुनने के बाद जे एजेंट के को लेने के लिए जाता है जो कि एक पोस्ट ऑफिस में फिलहाल काम कर रहे होते हैं। जे के पास पहुँच जाता है और उन्हें बताता है तुम एक एमआईबी एजेंट हो और तुम्हारे याददाश्त को मिटा दिया गया है, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। के को पहले यकीन नहीं हो रहा था बट जे उसे बहुत सारे एलियन को दिखाता है और फिर के को एक आदमी के पास ले जाता है जिसके पास याददाश्त वापस लाने वाली डिवाइस होता है। के को डिवाइस के अंदर बैठा देते हैं और कुछ टाइम बाद उनके याददाश्त वापस आ जाता है। इधर सेलिना एमआईबी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। तभी एक एजेंट उसे पूछता है तुम कौन हो और क्यों यहाँ आई हो। सेलिना बताती है मैं एक मॉडल हूँ और मॉडलिंग करने यहाँ आई हूँ, और ये कहकर वो अपनी टेंटिकल से सारे लोगों पर हमला कर देती है और फिर जेड के पास पहुँच जाती है और उसे पूछती है जार्था की लाइट कहाँ है। जेड उसे बेवकूफ़ बनाने की काफ़ी कोशिश करता है बट वो नाकामयाब होता है। फिर जेड अपनी लातों से सेलिना की फेस पर स्वागत करता है बट सेलिना एक झटके में जेड को नीचे गिरा देती है। इधर के को सब कुछ याद आ गया होता है, इसलिए वो जे को एक तस्वीर दिखाता है, क्योंकि के जार्था की लाइट कहाँ है ये याद रखने के लिए वो पास्ट में बहुत सारे क्लू छोड़े थे और अब वो वही क्लू को फॉलो करने लग जाता है। तभी जे को लगता है यहाँ लोरा खतरे में है, इसीलिए वो लोरा को एमआईबी के सेफ हाउस में भेज देता है ताकि लोरा वहाँ सेफ रहे। और ये लोग न्यूटन नाम के एक शख्स के पास जाते हैं जिसके पास के की एक वीडियो प्लेयर होता है।
वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग वीडियो प्ले करते हैं, जिसे हमें पता चलता है 1978 में जार्था प्लैनेट की क्वीन जार्था की लाइट लेकर यहाँ धरती पर मदद के लिए आई थी, क्योंकि सेलेना जार्था की लाइट के पीछे पड़ी होती है और तभी एजेंट की क्वीन की मदद की थी और लाइट को यहाँ धरती पर ही कहीं छुपा दिया था। और लाइट ना मिलने पर सेलेना गुस्से में क्वीन को मार दिया था और स्पेस में 25 साल तक ये लाइट को ढूंढती रही। ये देखने के बाद के को याद आ जाता है वो लाइट कहाँ है और वो जे को बताता है जार्था की लाइट लोरा के पास है, क्योंकि वो जार्था की क्वीन की बेटी है और उसे मैंने ही वही पिज़्ज़ा सब में रखा था ताकि किसी को ये बात पता ना चले। और उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वही जार्था की लाइट है और वो कोई आम लाइट नहीं, वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसीलिए हमें जल्द ही लोरा को जार्था प्लैनेट को भेजना होगा, वरना वही लाइट की वजह से धरती तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ ये बातें सेलेना को भी पता चल जाती है, इसलिए वो लोरा को सेफ हाउस से उठाकर अपने साथ ले जाने की प्लान करती है। बट तभी जे और के सेलेना के पास पहुंच जाते हैं और के सेलेना से फाइट करने लग जाता है और जे लोरा को बचाने के लिए जारा नाम के एक एलियन से फाइट करता है। यहाँ थोड़ी देर ये चारों के बीच फाइट होती है और फिर जे पहले जारा को मार देता है और फिर गन से सेलेना को भी शूट कर देता है। अब जे और के लोरा को वहाँ ले जाते हैं जहाँ जार्था की स्पेसशिप होता है, बट सेलेना अभी भी जिंदा होती है, इसीलिए वो इनके पीछे फिर से लग जाती है। ये देखकर जे सेलेना को घुमा फिरा कर वही जेप यानी केचुए के पेट में घुसा देती है और ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ जार्था की स्पेसशिप होता है। लोरा को यकीन नहीं हो रही थी कि वो जार्था की प्रिंसेस है, इसीलिए के उसे कहता है जार्था के लोगों के पास मौसम चेंज करने की शक्तियाँ होती है और जब वो रोते हैं तब बारिश होती है, इसीलिए तुम जब जब रोते थे तब बारिश हुआ करती थी। ये कहने के बाद जे और के लोरा को स्पेसशिप में बैठाकर जार्था भेज देते हैं। ये देखकर जे काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि वो लोरा से प्यार करता था। इधर लोरा भी रोने लगती है और तभी सचमुच बारिश होती है। दूसरी तरफ सेलेना अभी भी जिंदा होती है, वो जेब को मार देती है और फिर से लोरा पर हमला करने की कोशिश कर रही होती है और तभी जे और के एक साथ उसे शूट कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसके साथ ये मूवी की दी एंड होता है।